और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इंदौर से है, जहां भोजशाला विवाद पर अब ऐतिहासिक फैसला आ गया है। भोजशाला एक प्राचीन मंदिर है, यह कहना है हाईकोर्ट का। इंदौर की हाईकोर्ट खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। भोजशाला को हाईकोर्ट ने मंदिर बताया। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मंदिर का निरीक्षण कर एएसआई ने रिपोर्ट सौंपी थी। संतों को न्यायालय से बड़ी जीत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर में यह फैसला दिया गया है। धार भोजशाला को लेकर यह फैसला आया है और हिंदू पक्ष में अब खुशी की लहर है। हालांकि मुस्लिम पक्ष में कहीं ना कहीं हताशा दिखाई दे रही है। इसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही। मध्य प्रदेश के धार जिले स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। सालों से चले आ रहे इस विवाद में अब अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट को कानूनी प्रक्रिया का मुख्य आधार माना। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसको। क्या इस फैसले को चुनौती देंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे। और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। और हमारे साथ इंदौर से लाइव देवेंद्र जायसवाल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। सीधा करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देवेंद्र, अब फैसला आ गया है। लंबे वक्त से फैसला खिंच रहा था। एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई और उसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया है। लेकिन अभी मुस्लिम पक्ष को सुन रहे थे। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम यहां नहीं रुकने वाले, हम बिल्कुल सही हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अभी इसको लेकर कोई अपडेट है आपके पास? जी ऋषभ, ये जो महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन इसमें एक साफ बात बता दें कि ये जो लगातार सुनवाई हो रही थी विगत 6 अप्रैल से लगातार यहाँ पर जो डबल बेंच है, जस्टिस विजय कुमार और जस्टिस आलोक अवस्थी की, ये बेंच लगातार सुनवाई कर रही थी, डे टू डे सुनवाई कर रही थी। और जो एएसआई की रिपोर्ट थी 90 पेज की, उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने उस रिपोर्ट को इन दोनों पक्षों को सौंपा था कि आप इसको पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद अपने दावे और आपत्तियां यहाँ पर दे दें। तो दोनों ही पक्षों ने उसका अध्ययन किया और फिर उसके दावे आपत्ति भी लगाए थे। तो साफ बात यह है कि हाईकोर्ट ने लगातार सभी पक्षों को बराबर मौका दिया और बराबर मौका देने के बाद उन्होंने फिर ये इसको जो आधार बनाया है वो एएसआई की रिपोर्ट है, जो कानूनन यहाँ पर जो है सर्वे कराया गया था। उस सर्वे के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब इसके बाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को इस फैसले से संतुष्टि ना हो तो वो जो है उच्चतम न्यायालय की तरफ जा सकते हैं। तो यही बात जो है दूसरा पक्ष जो कि यहाँ पर जिन्होंने याचिका के खिलाफ अपनी याचिका रखी थी और अपने तर्क प्रस्तुत किए थे, अब वो इस फैसले की कॉपी लेने के बाद वो हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी फैसला आया, इस फैसले के बाद में सरकार ने एएसआई को जो भोजशाला सौंपने को कहा है और सरकार जो है वहां पर प्रतिमा की स्थापना कर सकती है, जो कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की जाएगी, क्योंकि वहां पर जो प्रमाण मिले हैं, ऐसा मानना है हाईकोर्ट का कि वो पुराने जो इसके आधार पर उसको जो है यहाँ पर माना गया था और इसी आधार पर जो है उनको जो है बहुत साला जो है एएसआई को सौंप दी जाएगी। और इसी के आधार पर जो आगे वहां पर जो पूजा पद्धति के साथ माता की जो प्रतिमा स्थापित करने के बाद हिंदू पक्ष जो है अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं। लेकिन इसका आधिपत्य जो है एएसआई के पास रह गया, नहीं भारतीय पुरातत्व विभाग इसको जो है अपने संरक्षण में अब ले लेगा। देवेंद्र, अच्छा एक बात मुझे और जरा बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि उस रिपोर्ट को सौंपने में कुछ दिन की देरी जरूर हुई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने एएसआई को टोका था। जो रिपोर्ट दी गई है कोर्ट को, उस रिपोर्ट में क्या है? क्या कुछ तथ्य दिए गए हैं एएसआई की तरफ से कि कितने खंबे हैं, कितने क्या कुछ चिन्ह मिले हैं? रिपोर्ट क्या कहती है, जरा रिपोर्ट के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, एएसआई ने जो इसके लगातार यहाँ पर जो है वीडियोग्राफी के साथ, सरकार के पक्षों के साथ और दोनों ही पक्षों के सामने वीडियोग्राफी के साथ जो है इसका सर्वे किया था। इस सर्वे में ये पाया था कि जहां पर वाघ देवी की प्रतिमा की बात का दावा किया जा रहा था, वहां पर न केवल मूर्ति रखने के प्रमाण मिले थे, बल्कि जो खंबे थे, जो वो मंदिर के अंदर की शिलालेख थे, उन शिलालेखों के ऊपर जो पांडुलिपि में अंकित था, वो सारा जो ताम्रपत्र सहित जो एकत्रित किया गया था भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा,
उसमें यह पाया गया था कि यहाँ पर परमार कालीन वंश जो था उन्होंने जब यहाँ पर स्थापित की थी मूर्ति, और जो ये मंदिर का निर्माण हुआ था उसमें जो है यहाँ पर मंदिर ही यहाँ पर था। लेकिन बाद में 11वीं शताब्दी में जिस तरीके के यहाँ पर आरोप लगाए गए थे कि भाई यहाँ पर मंदिर को तोड़कर जो है मस्जिद बना दी गई, तो उसको कहीं ना कहीं सर्वे जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उन्होंने भी कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है कि ये बात सही है। और इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर ही जो है उन्होंने पूरी रिपोर्ट को आधार मानते हुए ही हाईकोर्ट ने आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है ऋषभ। और कोर्ट का ये जो फैसला आया है इसको लेकर हिंदू पक्ष में गजब का उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ चुके हैं, महामंडलेश्वर बाबा महादेव। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। महादेव जी सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं बाबा जी, ये जो फैसला आया है ये ऐतिहासिक फैसला है। हमने फैसला देखा राम जन्मभूमि का, हमने अभी जो विवाद चल रहा था ज्ञानवापी मस्जिद का, उसको लेकर भी हमने विवाद की स्थिति देखी। अभी धार भोजशाला को लेकर जो फैसला आया है, हिंदू पक्ष में गजब का उत्साह है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और हम उच्चतम न्यायालय जरूर जाएंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हिंदू पक्ष में खुशी है, मुस्लिम पक्ष इस फैसले को नहीं मान रहा। देखिए, मैं सर्वप्रथम पूर्ण गुरु बाबा आशुतोष अम्बर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए और इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माननीय न्यायालय को और अधिवक्तागण को और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार है, नरेंद्र मोदी को, मोहन यादव जी को जो वर्तमान में कार्यरत हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और वास्तव में हमारे देश के न्यायालय पे सिंह स्थान के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और मेरे गुरुदेव ने कहा था कि सत्य की विजय होती है, तो मैं इसको सत्य की विजय के रूप में देखता हूं, न्याय के रूप में देखता हूं। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो ये तो उसी तरह से है। कांग्रेस ने हमेशा इसे हिंदुओं को दबा के रखा और सत्य और न्याय की लड़ाई में हमेशा हिंदुओं को सनातन को पीछे रखा। अभी उदयनिधि स्टालिन ने भी इस प्रकार के, एम.के. करुणानिधि और कांग्रेस ने राम सेतु को तोड़ने का और रामायण को काल्पनिक बताने का हमेशा प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हमने देखा है कि वह न्याय के रूप में, जैसे कि एक समय में कौरवों ने पांडवों का राज्य जो है न्यायपूर्वक छीन लिया था, लेकिन समय आया था तो समय भगवान ने आधा राज्य देने की पेशकश की, 5 गांव देने की पेशकश की, दुर्योधन नहीं माना तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा राज्य दिया। कभी एक राम मंदिर की लड़ाई में ये भाईचारा और सौहार्द नहीं निभाए और हमेशा लड़ाई करते रहे, हमेशा कहते रहे जो कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बार बार अपील करते रहे, अंतो गत्वा राम मंदिर बना। लेकिन अब हिंदुओं ने जान लिया कि भाईचारा जैसी कोई चीज नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि गंगा हमारी, जमुना हमारी तहजीब। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हमने तहजीब देख लिया, अफगानिस्तान में देख लिया, इसलिए इस सब चीज के बेकार की बातें हैं। आज न्याय हो रहा है और इस न्याय का हम स्वागत करते हैं। आगे भी न्याय होता रहेगा, न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन समस्त अधिवक्तागण को जो लड़ा को पुनः हिंदुओं को दिलाने में प्रयास में रत रहे हैं, उन समस्त के चाहे परोक्ष रूप से चाहे अपरोक्ष रूप से जिन जिन को भी का भी इसमें सहयोग है और मतलब कार्य है, सेवा है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके चाहे टीवी चैनल को जो आपने इतना सुंदर मुद्दा उठाया, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत खुशी का विषय है हमारे समक्ष पंजाब से बहुत नक्षत्र सिंह जी आए हुए हैं जो गुरुद्वारे से हैं, और हमारे पास बहुत सारे सिख समुदाय से लोग हैं। उनको बहुत खुशी है कि गुरुओं की जो बलिदान था, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने जो सनातन के लिए बलिदान दिया, आज निश्चय ही वो बलिदान सफल हो रहा है और हिंदुओं को उनका मंदिर वापस मिल रहा है। निश्चय ही सनातन ही अच्छा, है। लेकिन बाबा जी हिंदू की एक मांग और है, ये मांग बहुत ज्यादा दिलचस्प है और इस पर गौर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ठीक है, ये हमारा जो अधिकार था ये तो हमें कोर्ट ने दे दिया, इसके अलावा ब्रिटेन में जो माता वाग्देवी की जो मूर्ति है उसे भी भारत सरकार को वापस लाने के प्रयास बहुत जल्द शुरू कर देने चाहिए और बहुत जल्दी देवी वाग्देवी की प्रतिमा को भारत में लाना चाहिए और वापस यहां भोजशाला में स्थापित किया जाना चाहिए। लड़ाई तब तक अधूरी है जब तक वहां इंग्लैंड से माता की मूर्ति नहीं आती, क्योंकि मंदिर मूर्त बिना, है ना, तो मंदिर मूर्त के बिना अधूरा है। मंदिर की लड़ाई तभी सफल मानी जाएगी जब वो इंग्लैंड से माता की वाग्देवी की मूर्ति वहां से वापस आएगी। और इसकी ये लड़ाई, ये कोई साधारण मांग नहीं है, ये वास्तव में हिंदुओं के हृदय की पीड़ा है
और उनके धार्मिक हसीलों को जिस तरह से तोड़ा गया, उसका अपमान किया गया, उस अपमान को वापस पाने के लिए, अपने स्वाभिमान को लौटाने के लिए हिंदू लड़ रहा है, ना कि किसी के को अन्याय करने के लिए किसी के साथ। वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहा है और निश्चय ये मांग पूरी होनी चाहिए। और मैं उन समस्त हिंदुओं के साथ जो वाग्देवी की मूर्ति को लाना चाहते हैं उनके साथ हूँ। किसी भी कीमत पे उस मूर्ति को लाना चाहिए, वहां स्थापित होना चाहिए, न्याय की लड़ाई होनी चाहिए और माँ वाग्देवी की पूजा होनी चाहिए। भोजशाला में जैसे पहले आज के कई सौ वर्ष पहले पूजा होती थी, आज फिर से वही पूजा हो और वो समस्त अपमान के चिन्ह हटाए जाएं, अपमान के घाव हटाए जाएं और हिंदुओं को फिर से मरहम लगे, स्वाभिमान लौटे और सत्य की विजय हो। और तभी कोई भाईचारा तो तब तक नहीं है जब तक ये लड़ाई में सब लोग साथ नहीं देते। अगर मुस्लिम पक्ष अपील करता है तो भाईचारा न जैसी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, सिर्फ बेकार की बातें रहेंगी। तो मैं उसका समर्थन करता तो हूँ। दोनों पक्षों को दो दो कदम आगे आकर हाथ मिलाना होगा, तब जाके गंगा जमनी तहजीब जो पुरानी समय से चली आई है, सदियों से चली आई है, वो कायम रह पाएगी। बाबा जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीरजादा तौकीर निजामी। निजामी साहब सुन पा रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल रखिए। निजामी साहब, बाबा जी से हम अभी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गंगा जमनी तहजीब तब तक कायम नहीं हो सकती जब तक दोनों हाथ ना मिले, दोनों पक्ष एक एक कदम आगे ना बढ़े। सबसे पहले तो मैं आपका पक्ष समझना चाहूंगा, जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय न्यायालय का जो फैसला आया वो सराखों पर है हमारे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस फैसले से संतुष्ट होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपने देखा होगा, बाबरी मस्जिद के टाइम पर भी देखा होगा कि माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया था, जो भी फैसला आया था, उसमें भी आस्था के आधार पर सारी चीजें कही गई थी और उसमें बताया गया था कि कहीं मूर्ति नहीं है, कहीं अवशेष नहीं मिले, न किसी भी तरह का कोई मामला है। तो इसी तरह का ये भोज जो अभी भोजशाला जो मौला कमाल दरगाह मस्जिद का मामला अभी सामने आया है, इंदौर खंडपीठ ने जो आदरणीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, तो अभी आदेश की कॉपी आ जाने दीजिए, कॉपी आ जाए, फिर हम लोग देख ले किन बिंदुओं पर कहाँ पे किया है। इसके बाद निश्चित तौर पर इस फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाएंगे, वहां जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो भी डिसीजन निर्णय आएगा, जैसे आज हम इसको सराखों पे ले रहे हैं, कल उसको भी सराखों पे लेंगे। यही हम लोग। लेकिन तौकीर साहब आपकी बातें ही कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, आपकी बातों में ही विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि जो अभी हाईकोर्ट की तरफ से, खंडपीठ की तरफ से जो फैसला लिया गया वो सराखों पर, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले से ही संतुष्ट क्यों नहीं है? हाईकोर्ट कह तो रहा है, और जो रिपोर्ट आई है, क्या आप लोगों को एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मुंसिफ भी आपका, मजिस्ट्रेट भी आपका, कलम भी आपकी और टीवी भी आपकी, सब कुछ आपका। 2015 के बाद का ये भारत है, यहाँ कब क्या हो सकता है ये आप समझने की कोशिश करिए। लेकिन हर हाल में मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है कि मैं इन सब पूरी चीजों से संतुष्ट हूँ और हमारा अपना पूरा पक्ष संतुष्ट हो। हमारे अरशद वासरी तौकीर साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई, जो साक्ष्य पेश किए गए, वो आपने देखे? देखिए, वो भी देखे और इसकी कॉपी डिसीजन की आ जाने दीजिए, इसको भी देखेंगे। इसमें कौन से बिंदु हैं या अभी कौन सी बात कही गई है, इतनी जल्दबाजी नहीं है, अभी आ जाने दीजिए, जरा सा इसको देख लें। तो आपने अगर रिपोर्ट देखी होती तो आप कोर्ट के इस फैसले को जल्दबाजी कम से कम ना कहते, और आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात और समझना चाह रहा हूँ, हिंदू पक्ष ये भी कह रहा है कि ठीक है, जो फैसला आया ये हमारे पक्ष में है, और नमाज पढ़ने के लिए जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको अलग से जगह प्रोवाइड कराई जाए। तो ये तो वो आपके पक्ष में भी बात कर रहे हैं, इसको तो कम से कम आप लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने मेरे जख्मों का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। मैं कहना चाहता हूं कि आप जगह देंगे नहीं देंगे, हम आपसे मांगेंगे नहीं मांगेंगे, ये तो बात की कहानी है। माननीय पहले भी कहा कि माननीय न्यायालय का जो भी बाबरी मस्जिद को लेकर फैसले आए थे वो भी आस्था के आधार पर इसी तरह का फैसला था। तो अभी हम लोगों ने कहा ना कि हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, वहां से क्या निर्णय आता है इसके बाद फिर वो तय किया जाएगा क्या करना है। अभी जल्दबाजी होगी उस तरह की कोई बात करना। चलिए, इस बात में बात करना जल्दबाजी होगी। मैं आऊंगा बहुत जल्दी आपके पास तौकीर साहब। हमारे सहयोगी इंदौर से देवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र सुन पा रहे हैं? ठीक है देवेंद्र, देखिए, धर्मावलंबियों की प्रतिक्रिया और जनता की प्रतिक्रिया दोनों में अंतर हो सकता है। हमारे साथ बाबा महादेव भी बैठे हुए हैं और हमारे साथ
तौकीर जी भी बैठे हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। इसके अलावा जनता की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही होंगी। क्या कहना है जनता का? ये जो फैसला आया, इसके पक्ष में कुछ लोग हैं, इसके विपक्ष में है कुछ लोग। जी, मैं पहले तौफीक जी के बाद का जवाब देना चाहूंगा कि तौफीक जी ने कहा कि यहाँ पर 2015 के बाद का ये जो भारत है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय ने जिन पक्षों को सुनकर और जिस रिपोर्ट के आधार पर ये फैसला दिया है, मैं माननीय न्यायालय की बात को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो है ये जो एएसआई की रिपोर्ट देखी है, एएसआई की रिपोर्ट में जो यहाँ पर यहाँ अभी के नहीं, परमार कालीन जो समय के जो यहाँ पर उनको दस्तावेज मिले हैं, जिस तरह के उनको खंबे मिले हैं, वहां पर जिस तरह की जो है वहां की उस समय की जो है पांडुलिपि मिली है, जिस तरह के देवी की प्रतिमाओं के जो वो शिलालेख मिले हैं, और इस तरह की तमाम जो पुरानी सदियों पुरानी वहां की जो है उसके अंदर की जो शिलालेख और अन्य दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर ही उन्होंने जो है फैसला सुनाया है। तो 2015 के बाद के बदलते भारत की बात नहीं है। सरकार और कानून का पक्ष अलग होता है। जहां पर ये न्यायालय की बात की जाए तो न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना, और तो जी ये सारा पूरा रिपोर्ट जो आई थी, इस रिपोर्ट को दोनों ही पक्षों को तो न्यायालय ने दिया था कि आप इसको पढ़ें और फिर इसके बाद अपने दावे आपत्तियां रखें। देवेंद्र, तौकीर जी से मैं यही कह रहा था कि अगर आपने सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर पढ़ी होती, साक्ष्य देखे होते, तो शायद आप हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को जल्दबाजी कम से कम ना कहते। ठीक है, आपका पक्ष है, आपका मत है, आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को कम से कम आप जल्दबाजी तो ना कहते अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ते। देवेंद्र, मैं जनता के बारे में और जनता की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए धर्मावलंबी अपने अपने पक्ष रख सकते हैं, उनके अलग अपने मत हो सकते हैं, लेकिन जनता की भी अलग प्रतिक्रिया हो सकती है। जनता क्या कहती है इंदौर की धार की? जी, मैं वही बात बता रहा हूं कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद में जनता का यही कहना है कि अगर जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है उस फैसले को मानना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग उस फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो बात हिंदू पक्ष की हो चाहे मुस्लिम पक्ष की हो, सभी लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ पर परिस्थितियां हैं वो यथावत रहनी चाहिए, कि आप एक दूसरे से भाईचारे से रहे, लड़े नहीं और अपनी अपनी बात रखें। लेकिन अगर कोई फैसला जब आ चुका है उस फैसले को मानना चाहिए। यहाँ पर हालांकि कुछ लोग मायूस जरूर हो सकते हैं, उस बात को लेकर जो है सभी लोग सहमत ना हो, लेकिन यहाँ पर जो अभी उत्सव का माहौल है, धार में उत्सव का माहौल है, और धार में जिस तरीके से लोग वाघ देवी की प्रतिमा की जो प्रतिकृति लेकर सुबह से ही हाईकोर्ट तक जा पहुंचे थे, उनका ये कहना था कि आज जरूर जीत होगी, क्योंकि जिस तरह के साक्ष्य सामने आए थे उसको लेकर लोग उत्साहित थे। और यही वजह है कि अब यहाँ पर जो है एक उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है, और लोग एक दूसरे को बधाई देने के साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। कहीं पर जो है भजन शुरू कर दिए गए हैं, तो कहीं पर जो है अब सुंदरकांड की तैयारी की जा रही है। तो इस तरह के लगातार ये जो फैसले आने के बाद जो है यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग आकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और वो तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं देवेंद्र, किस तरीके से लोग, महिलाएं माँ वाघ देवी की प्रतिमा की जो प्रतिमूर्ति होती, जो कॉपी होती है, वो लेके खड़े हुए हैं। जो फैसला आया है उसको लेकर हिंदू पक्ष में तो गजब का उत्साह है, लेकिन हाँ, कुछ पक्ष या कुछ लोग इससे मायूस जरूर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तौकीर साहब, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और फिलहाल कुछ तस्वीरें भी आपको धार की दिखा रहे हैं, जहां भोजशाला विवाद पर आज कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को लेकर फैसला सुनाया है और कह दिया है कि ये जो भोजशाला की प्रॉपर्टी है, ये वाघ देवी का मंदिर है और यहां पर नमाज को लेकर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो भोजशाला का फैसला कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी और मुस्कान लेकर आया, तो कुछ लोगों के चेहरे मायूस हो गए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम यहां नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और इसको लेकर याचिका दायर करेंगे। अब वो कब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो इंदौर खंडपीठ का फैसला भोजशाला को लेकर आया है, वो हिंदू पक्ष के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।